बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात और 9 मई के मुल्ज़िमान, ज़मानतें और फिर गिरफ़्तारियों का सिलसिला आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक अहम मुकदमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के यानी PTI के लाहौर के MPA शेख इम्तियाज़ अहमद की ज़मानत का केस था। वकील लतीफ़ खोसा साहब अदालत के सामने पेश हुए और इस हवाले से आज जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शहजाद मलिक शामिल थे। यकीनन इस केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले। ख़ास तौर पर जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आपका दफ्तर तो चमकनी में है। फिर चमकनी का तज़किरा हुआ। कमरे अदालत में बैठे हम सहाफ़ी दोस्त और वकला हंसने लगे जब चमकनी का जिक्र हुआ। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शहजाद मलिक की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए और साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे उनकी जानिब से भी दिलचस्प जो है वो सवालात भी हुए, रिमार्क्स भी हुए। और लतीफ़ खोसा जो शेख इम्तियाज़ अहमद हैं, PTI के MPA हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर असम्बली हैं, उनकी ये ज़मानत का केस था। तो ज़मानत के केस में जो वकील की जानिब से जो लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से जो दलाइल दिए गए वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो नई वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मैं करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और ख़ास तौर पर बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। कोई कमेंट करना चाहे, कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ कि आज दिलचस्प रिमार्क्स क्या हो। और साथ साथ इस वीडियो में आपके ये भी बता दूं कि लतीफ़ खोसा साहब की जो गुफ्तगू है वो भी इस वीडियो के एंड में मैं सुनवा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने लतीफ़ खोसा साहब को पकड़ के उनसे वीडियो की है। उसके साथ साथ जो शेख इम्तियाज़ अहमद है MPA, उनको पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए भी कोशिश कर रही थी, उसमें क्या दिलचस्प मामला हुआ वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, समाअत का आगाज़ हुआ तो 9 मई यानी पहले मैं ऑर्डर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर समाअत का अहवाल। 9 और 10 मई के मुकदमात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शेख इम्तियाज़ अहमद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शहजाद मलिक ने समाअत की। PTI MPA शेख इम्तियाज़ अहमद को अबूरी ज़मानत दे दी गई है अदालत की जानिब से और उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया है पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर दौरान समाअत जो है वो हैरत का इजहार किया गया अदालत की जानिब से जैसे जमाल मंदोखेल की जानिब से, और कहा कि ये किस तरह का फ़ैसला दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज की या ट्रायल का ही फैसला सुना दिया है। ज़मानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। वकील लतीफ़ खोसा जो इम्तियाज़ शेख के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे मौक्किल का नाम FIR में शामिल ही नहीं, ताहम ज़िमनी रिपोर्ट में कई माह बाद शेख इम्तियाज़ अहमद का नाम मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल किया गया। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ज़िमनी की कापी आपने रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, ज़िमनी की नकल कल मिली, पुलिस हमें नहीं दे रही थी। एक दूसरे मुल्ज़िम की जमा शुदा जो चालान की कॉपी थी उससे ये ज़िमनी जो दस्तावेज़ात हैं या जो नकल है वो हमने निकाली है। जस्टिस शहजाद मलिक की जानिब से इस दौरान कहा गया, यहाँ तो कई माह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जस्टिस शहजाद मलिक की जानिब से, यहाँ तो कई माह तक वकील और साइलिन गायब हो जाएँ तो नहीं मिलते। खोसा साहब, आपको ये ज़िमनी कापी इन हालात में किसने दी थी। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये बहुत बड़ा वाक़या है, यानी वो 9 मई का तज़किरा कर रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा वाक़या है, सोचकर ही दिल को अजीब सा लगता है। जिस पर वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, आप जिना हाउस की बात करें, कोर कमांडर हाउस जिसको कहा जाता था, जिना हाउस के हवाले से जो केस था उसमें तो मेरे जो मुवक्किल हैं शेख इम्तियाज़ अहमद, उनकी पहले ही ज़मानत हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा, मगर ये इम्तियाज़ शेख के ऊपर जो केस डाला गया ये कोई एक और केस के ऊपर ये कहानी डाली गई है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, खोसा साहब, आपने अहम तरीन दस्तावेज़ रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। आप लोग अपने मुकदमात प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें, सियासी नहीं बनाएं। फिर कहा कि गलतियां आपकी अपनी होती हैं और इल्ज़ामात आप अदालतों के ऊपर लगा देते हैं कि अदालतों ने ये कर दिया, अदालतों ने वो कर दिया। फिर देखें आज के का ही आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में चंद ही मिनटों में जो है आपको रिलीफ भी मिल गया, ज़मानत मिल गई। इस दौरान वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, हमें तो ताज़ा हवा या तो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या फिर पेशावर हाई कोर्ट से ही मिलती है। जैसे शहजाद मलिक ने इस पर कहा कि कचेरी से सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह खौफ खुदा रखने वाले जजेस मौजूद हैं जो आइन और कानून की पासदारी करते हैं और वो रूल ऑफ लॉ की पासदारी करते हैं।
इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत 9 मई के जो दीगर मुकदमा थे उनके साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और ज़मानत इनकी दे दी है। इस दौरान जो दिलचस्प बीच में जो रिमार्क्स हुए वो भी आपके सामने रख लेता हूँ। जब समाअत शुरू हुई तो अ, ये जो केस था यानी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थी उसने ज़मानत खारिज की। उसके बाद वो केस लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला था वो बरकरार रखा और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये जो शेख इम्तियाज़ हैं वो आए हुए थे। वकील थे लतीफ़ खोसा साहब। तो इसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा, जब समाअत शुरू हुई तो कहा कि मेरा मुवक्किल MPA हैं पंजाब असम्बली से और PTI के लाहौर के सदर भी हैं। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा FIR में नाम भी नहीं है। और इस दौरान जस्टिस मुर्शद इलाही ने कहा कि इल्ज़ाम क्या है इनके ऊपर। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 मई की तारीख को जो है वो PTI की क़यादत में ये लिखा गया है FIR के अंदर या जो ज़िमनी है उसके ऊपर कि 9 तारीख को PTI की क़यादत में 1400 लोगों के साथ ये निकले थे और उस नाम में फ़िरिस्त किया गया और FIR में नाम नहीं बल्कि एक ज़िमनी जो है उसमें नाम आया और फिर ये तमाम तर मामला सामने आया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट से कहा मेरे खिलाफ़ केस का रिकॉर्ड दिया जाए। लतीफ़ खोसा ने पुलिस को कहा गया लेकिन हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अलावा आपने दरख्वास्त कैसे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लतीफ़ खोसा से कहा कि जब आपके पास ज़िमनी जो स्टेटमेंट है या ज़िमनी जो नकल है उसके नहीं थी तो आपने फिर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कैसे दी, आपको कैसे पता चला ये केस है। फिर उन्होंने कहा कि जो MPA हैं शेख इम्तियाज़ अहमद उनको वो भी रोस्तम के वकील के बैग पे खड़े थे, उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला आपके ऊपर ये केस है। तो उन्होंने कहा कि जब घर घर छापे पड़ रहे थे तो उन छापों से पता चला मेरे घर में भी छापा पड़ा और उस दौरान ये सब कुछ चीज़ें हुई। तो फिर मैंने मालूमात ली तो पता चला कि मेरे ऊपर पहले ही 10-12 मुकदमा थे, उसके ऊपर ये एक और मुकदमा भी डाला गया है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अपने केसेस को प्रोफेशनल अंदाज में चलाएं और फिर लतीफ़ खोसा ने कहा हमने नीचे प्रैक्टिस की है, ज़िमनी नहीं मिलता। लतीफ़ खोसा ने ये बात की तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये अगर आपको कल मिली थी तो आप कल ही हमें जमा करवा देते, अगर तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा नहीं हमें शाम को मिली है। तो आपने कहा कि आप शाम को ही जमा करवा देते, आपने शाम को ही अदालत में जमा क्यों नहीं करवाया। तो इस दौरान मुर्शद इलाही ने वही बात जो मैंने पहले दोहराई थी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, जब मैं सोचती हूँ तो शौक हो जाती हूँ, अजीब सा मुझे लगता है। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये कोर कमांडर हाउस हमले का नहीं है, ये जिना हाउस हमले का नहीं है, बल्कि एक और मुकदमा डाला गया है। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने कहा कि तफ्तीशी भी आया हुआ है, यानी ये पीछे बैठे हुए थे तफ्तीशी जो पुलिस अफसर हैं वो बैठे हुए थे। तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा अदालत के सामने कि तफ्तीशी भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो तो जब यहाँ पर हम आ रहे थे या मेरे मुवक्किल आ रहे थे तो उस वक्त भी कह रहे थे इनको गिरफ़्तार करो की आवाज़ें लगा रहे थे, तो वो अभी भी यहाँ पर गिरफ़्तार करने के लिए आए हुए हैं। और फिर कहा कि मेरे क्लाइंट के लिए जब ये बात हुई तो जस्टिस शहजाद मलिक की जानिब से कहा कि ऐसी कोई बात ना करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं क्लाइंट के लिए मैंने कभी अदालत में पहले झूठ कहा है ना आज मैं झूठ बोलता हूँ। फिर इस दौरान जस्टिस मुर्शद इलाही ने एक दिलचस्प जुमला कहा जो मैं कहना चाह रहा था कि चिमकनी में आपका तो हेड ऑफिस है। तो ये इस वजह से कहा कि वो जब MPA से बात हो रही थी तो समझा कि ये MPA वहाँ जाके बैठ गए तो चिमकनी हेड ऑफिस चले गए होंगे, तो इस जो है मामले पे वो कहना चाह रही थी। इसके बाद फिर ज़मानत हो गई और कहा कि पेशावर से क्यों, जब ये ज़मानत हुई पेशावर का जिक्र हुआ कि दीगर मुकदमात में गिरफ़्तारी होगी तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा कि हमने तो पेशावर हाई कोर्ट से तमाम मुकदमात में जो है वो ज़मानत ले रखी है गिरफ़्तारी कबल गिरफ़्तारी के लिए। तो जस्टिस मुर्शद इलाही ने कहा पेशावर से आप हर केस का जो है वो पेशावर से ही ज़मानत क्यों करवाते हैं। तो फिर लतीफ़ खोसा ने कहा पेशावर या सुप्रीम कोर्ट से ही तो हमें इंसाफ मिलता है। इस दौरान जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा जिस जज के दिल में इतना खौफ हो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो कोई मसला नहीं होता। तो ये आज की समाअत थी और फिर अदालत की जानिब से जो शेख इम्तियाज़ अहमद है MPA PTI के उनको ज़मानत दी गई। उसके बाद आपके सामने नाज़रीन ये लतीफ़ खोसा साहब का वीडियो रख लेता हूँ और ये आप सुन लीजिएगा। ये इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो हमारे मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये हमारे लाहौर सदर के लाहौर डिस्ट्रिक्ट के ये सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के। तो इनके ऊपर जो है जिस तरह से हुकूमत हल्कान होके हमारे मेंबर सूबाई असम्बली मेंबर कौमी असम्बली सेनेटर जिस तरह से उन्हें हरासा और परेशान कर रही है, इनके ऊपर भी कोई 20 किस्म के मुकदमात बनाए हुए हैं। तो ये इनकी अदालत जो थी ये 9 मई के हवाले से जो है दरख्वास्त थी इनकी जो कोर कमांडर हाउस पर था उस पर तो इनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी हो चुकी है।
लेकिन जब ये जुलूस लेकर आ रहे थे लाहौर से अपने कारकुनान का और जलसा सवाबी में अटेंड करने के लिए, तो रास्ते में इनको पकड़ भी लिया था और 2 केसेस में इनको गिरफ्तारी डाली जिसमें इनकी जमानत होगी। अब एक तीसरा केस था जो फरहत बेकरी के सामने लाहौर में, कहते हैं कि 1400-1500 लोग जो है कारकुनान ये जुलूस निकाल के आ रहे थे और इन्होंने सड़क को ब्लॉक किया हुआ था और वहाँ जो है उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पता नहीं क्या क्या, जिस तरह वो बनाते हैं उसमें नामजद नहीं है इनका नाम, लेकिन बाद में ततिम्मा बयान के जरिए से इनका नाम डाल दिया और ततिम्मे बयान में इनको उस केस में मुल्ज़िम बना दिया। और उसकी, हालांकि इससे पहले जब इन्होंने हाई कोर्ट में नालिश की थी कि मुझे मुकदमात जो मेरे खिलाफ हैं बताए जाएं, तो उसमें इस मुकदमे का जिक्र ही नहीं था जो 103 FIR है। बाहर उसमें जब हाई कोर्ट ने इनकी दरखास्त खारिज की, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी दरखास्त जमानत की जो है वो समाअत के लिए मंजूर की, और मंजूर करने के बाद जो है हमारा उन्होंने जो है अबूरी जमानत ले ली है। और चूंकि इसमें उन्होंने कहा है कि जो और इसमें मुकदमात में किसी हमराही मुल्ज़िम ने नालिश की है उनके साथ इसको लगाया जाए। 2 लाख का मचलका उन्होंने ले लिया और जज साहब ने कहा कि वो आपने तमाम बयान क्यों नहीं लगाया। मैंने कहा जी, जब मुल्ज़िमों को भी उठा लिया जाता है, लोगों को उठा लिया जाता है, वकला को उठा लिया जाता है, तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम इस केस में मुल्ज़िम भी हैं, तो तमाम बयान हमें कहाँ से मिलता और कैसे देता। बाहर वो एक एजाज चौधरी के केस में चूंकि वो लगा था तो मैंने वो निकलवा कर और वो भी शामिल कर दिया जो उन्होंने कहा है कि दफ्तर में दीजिएगा। तो ये अब दोबारा इंशाल्लाह लगेगा केस। बाहर ये फिस्ताइयत का दौर है और इसमें बदकिस्मती से हमारे MPAs और MNAs और सेनेटर्स को हरासा करके इस तरह 20 मुकदमात में जो है नाजायज़ और झूठा मुकदमात दर्ज करके और मुलव्वस किया गया है। नाज़रीन, आपने लतीफ़ खोसा साहब की वीडियो सुनी और साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो शेख इम्तियाज़ अहमद हैं वो अब बाहर जाने की किस तरह कोशिश करें। अच्छा, जब ये केस ख़त्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम आ रहे थे तो एक पुलिस एहलकार, में नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे किसी और दूसरे पुलिस एहलकार से, अब क्या करें, हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते इसको। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो उन्होंने पेशावर से भी जो है वो ज़मानत करवाई हुई, तो हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो उस पर कहा चलें कोई नहीं, वो मतलब चुटकुले के अंदाज़ में क्या है कि फिर इसको बंदा पकड़ के 2-4 ही मार दे, यानी वो पुलिस एहलकार के ये अल्फाज थे। मैं खुद सुन रहा था, मैं हैरान हुआ कि यार पुलिस एहलकार भी क्या, वो ज़ाती उसका कोई मामला था जो आप ये कह रहे हैं, आपका काम तो आइन और कानून की पासदारी करना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2-4 मुक्के मारना चाहिए। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो नाज़रीन, अब इम्तियाज़ शेख साहब को जो है वो ज़मानत मिल गई है 9 और 10 मई के वाक़यात के ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट से अहवाल था। नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।